बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यूनस के बंदरगाह पे खड़ा हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं किश्तियाँ हैं, जहाज है, उसके अंदर काम हो रहा है, उनके अंदर रिपेयरिंग हो रही है और ये 4 सितंबर की तैयारियां हो रही है। इसी बंदरगाह से इन्हीं किश्तियों पर हम बैठकर गजा की नाकाबंदी को तोड़ेंगे, गजा में जेनोसाइड को रोकेंगे, गजा के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कॉरिडोर एस्टेब्लिश करेंगे और पाकिस्तान की काबिल फख्र नुमाइंदगी पाकिस्तान के सब हिलाली परचम के साथ इंशाअल्लाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान के कितने सियासतदान ऐसे हैं जो अपनी सियासत नहीं बल्कि उम्मत मुसलमा के लिए लड़ते हैं। कल भी 3 बजे यहाँ डी चौक पे मुजाहिरा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की। लेकिन सवाल ये है, उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया जो उन्हें सबसे मुनफरद बनाता है? आइए जानते हैं। ये इंसानियत की जंग है, रसूलुल्लाह की उम्मत की दिफा की जंग है। नाजरीन, सबसे पहले तो वो धरना याद आता है, इस्लामाबाद का डी चौक। लेकिन मुश्ताक अहमद खान ने उसे सिर्फ डी चौक नहीं कहा बल्कि गजा चौक का नाम दिया। कई हफ्ते लोग वहां आते रहे, नारे लगते रहे और हर दिन दुनिया को ये पैगाम जाता रहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के साथ है। अब सोचिए, कौन सा सियासतदान इतने दिन तक किसी दूसरे मुल्क के लिए खड़ा रहता है? नाजरीन, लेकिन ये सब आसान नहीं था। जब वो अपने साथियों के साथ अमरीकी सफारतखाने की तरफ गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और मैं सोचता हूँ, एक शख्स जो अपनी कुर्सी, अपना घर, अपना सुकून छोड़ दे और जेल जाना कबूल करे सिर्फ इसलिए कि गजा के बच्चों की आवाज़ बन सके। नाजरीन, क्या ये सियासत है या इबादत? फिर अगस्त 2025 आया। ये कोई आम लम्हा नहीं था। मुश्ताक अहमद खान ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ग्लोबल समूद फ्लोटिला की क़ियादत की। जहाज भरे थे इमदाद के सामान से और रास्ता था सीधा गजा की तरफ। ये सिर्फ एक बहरी सफ़र नहीं था, ये एक ऐलान था कि गजा की आवाम अकेले नहीं है। नाजरीन, इस जदोजहद ने दुनिया को एक पैगाम दिया कि अगर हुकूमतें भी खामोश हो जाएं तो अवामी आवाज़ कभी खामोश नहीं होती। मुश्ताक अहमद खान का ये कहना था कि गजा के लिए खड़ा होना ईमान का तकाजा है। तो नाजरीन, सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं? शायद हम फ्लोटिला में शरीक ना हो सकें, शायद हम धरने ना दे सकें, लेकिन हम अपनी ज़ुबान, अपनी दुआ और अपने शऊर के ज़रिए फ़लस्तीन के साथ खड़े हो सकते हैं। नाजरीन, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम दुनिया तक जाए और दुआ करें कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन की मज़लूम आवाम की मदद फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।